प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी के रण का जो अंतिम चरण है, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी है। अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ते किए गए हैं। 613 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। तो यूपी के रण का जो अंतिम चरण है, पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण के रण में आज पूर्वांचल की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इन सीटों पर 2 करोड़ से अधिक मतदाता 613 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करने वाले हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। मतदान को लेकर के यूपी में उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वोट डालने की इच्छा के ये कई बूथों पर लोग सुबह 6:30 बजे से ही जुटने लगे। कई बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आज के चुनाव में कई दिग्गज की साख दांव पर लगी है। इनमें से सुहेल देव भारतीय जनता समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, धनंजय सिंह और दारा सिंह चौहान प्रमुख हैं। आज जिन जिलों में 9 जिलों में मतदान होना है, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के अलावा गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में वोटिंग हो रही है। तो आपको बताते चले 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग जारी है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़ करके वोट करने की अपील भी करी है। पीएम मोदी ने यूपी चुनाव के अंतिम चरण में मतदाताओं से बढ़ चढ़ करके मतदान करने की अपील की। तो आपको बताते चले, यूपी के रण के अंतिम चरण का मतदान जारी है। बूथों पर वोटरों का जोश देखने को मिल रहा है। काफी उत्साह यहां पर वोटर्स में देखने को मिल रहा है। और दूसरी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं, यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करी है, पूरे जोश और खरोश के साथ मतदान करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। तो आपको बताते चले, यूपी के रण का आज अंतिम चरण है। ऐसे में अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश से भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। तो आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश और खरोश से भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। तो आपको बताते चले, यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत, आपका रुख करूंगी, यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी है। ऐसे में वोटर्स का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, यहाँ बिल्कुल नजारा बहुत अच्छा चल रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं वोटर लोग और सब कुछ बढ़िया से वोट दे रहे हैं। अपने अपने मत का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जहाँ तक वोटरों का संदेश जा रहा है, बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जितना कहें वो कम ही है। मतदान में बहुत अच्छी सहायता दे रहे हैं और खूब उत्साह के साथ हम लोग मतदान करने के तैयार हैं और दे भी रहे हैं। जी सृष्टि जी। बिल्कुल अमरजीत, आपसे जानना चाहती हूँ,
हॉट सीट की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसकी क्या कुछ स्थिति है? कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। जी, बहुत लोगों की दांव साख पर लगी है और वो लोग भी अच्छी तरीके से कार्य का निर्वहन किया और आज उन लोगों का परिणाम सकारात्मक भी होगा, कुछ लोगों का निगेटिव भी होगा, जो कि चुनाव के लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। अमरजीत, आपसे जानना चाहते हो, अगर हम बात करते हैं पोलिंग बूथ की, तो वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम है, लोगों को ग्लव्स मास्क सब कुछ वितरित किया जा रहा है, ये कोई जरूरी है, व्हील चेयर की व्यवस्थाएं हैं। अमरजीत, कितने प्रतिशत तक वोटिंग फिलहाल हो चुकी होगी, कोई जानकारी? जी, इस समय अभी जानकारी पूरी संतुष्टि के साथ नहीं आई है। फिलहाल अमरजीत, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, आप पोलिंग बूथ पर मौजूद होंगे, ग्राउंड जीरो पर आप इस समय हैं, तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरीके से जोश यहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है इस बार 7वें चरण का जो मतदान हो रहा है, आखिरी चरण है ये, तो कैसा उत्साह है लोगों में? बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में, लोगों का मतदान का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर रहे हैं और अच्छे से ही ये लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन के को भी और अपना भी, खुद भी। अमरजीत, जिस तरीके से हम देखें कि युवा आजकल बहुत ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं, तो अगर युवाओं से आपकी बातचीत हो पाई हो, तो किस मुद्दों को लेकर के वो वोटिंग कर रहे हैं? जो युवा है वो लोग नौकरी के प्रति बहुत ज्यादा ही उत्साहित दिख रहे हैं, उनके प्रति ज्यादा नौकरियों और चीजों को लेकर वो ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। उनका कहना है कि नौकरी ज्यादातर उनके पक्ष में हो, ऐसी सरकार लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी है, पूरे जोश के साथ वोट करें, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी में आखिरी चरण का मतदान आज सीएम योगी ने लोगों से अपील करी है, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए मतदान करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी में आखिरी चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है, 7वें चरण का मतदान जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करी है, सीएम योगी ने लोगों से की अपील, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए मतदान करें। यूपी में आखिरी चरण का मतदान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लोगों से अपील करी है कि सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए मतदान करें। पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी है, अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी के रण का अंतिम चरण है आज और 10 मार्च को नतीजे आप सभी के सामने होंगे। पता चल जाएगा कि आखिरकार जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है, किसके सिर ताज सजने वाला है। 10 मार्च को तस्वीर सामने आ जाएगी। फिलहाल यूपी में आखिरी चरण का मतदान आज है, यूपी के रण का अंतिम चरण है आज, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करी है कि सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए मतदान जरूर करें। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में आखिरी चरण का मतदान आज, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है, ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए करें मतदान। यूपी के रण का अंतिम चरण है आज, पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी है। अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा और ऐसे में अगर हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण के रण में आज पूर्वांचल की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इन सीटों पर 2 करोड़ से अधिक मतदाता 613 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करने वाले। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़े स्तर पर तैयारियां की। मतदान को लेकर के यूपी में उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वोट डालने की इच्छा से आए कई बूथों पर लोग सुबह 6:30 बजे ही पहुंच जाते हैं। कई बूथों पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। आज के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनमें से सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, धनंजय सिंह और दारा सिंह
चौहान प्रमुख है। आज जिन जिलों में 9 जिलों में मतदान होना है, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के अलावा गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में वोटिंग हो रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी में 7वें चरण का मतदान जारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से अपील करी है, नव शुभारंभ के लिए अपना वोट अवश्य डालें, लोगों को अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित करें। जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। तो आपको बताते चले, यूपी के रण का अंतिम चरण है आज और पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी। अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से अपील करी है, नव शुभारंभ के लिए अपना वोट अवश्य डालें, लोगों को अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित भी करें। जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। तो ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव ने यहाँ पर लोगों से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना ही अधिक बलवान होगा। लोगों को अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित भी करें। तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर लोगों से अपील यह भी करी है कि अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित भी किया जाए और जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना ही बलवान होगा। नव शुभारंभ के लिए अपना वोट अवश्य डालें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से की अपील। यूपी के रण का अंतिम चरण है आज, पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी। अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर हो रही है वोटिंग। शाम 6 बजे तक जारी रहेगा मतदान। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बसपा प्रमुख मायावती ने लोगों से अपील करी है, मतदान में वोटरों की भारी भागीदारी जरूरी है। आपके वोट की ताकत से वादा खिलाफी मुक्त हो जाएगी। आपके वोट से जातिवाद वाली सरकार से मुक्ति मिलेगी। तो आपको बताते चले, बसपा प्रमुख मायावती ने भी लोगों से अपील करी है। मतदान में वोटरों की भारी भागीदारी जरूरी, आपके वोट की ताकत से वादा खिलाफी होगी दूर। तो आपको बताते चले, यूपी के रण का अंतिम चरण है आज और ऐसे में लगातार सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट किए जाएं और आपके वोट की ताकत से वादा खिलाफी होगी मुक्त। बसपा प्रमुख मायावती ने लोगों से अपील की है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट पर आज 7वें अंतिम चरण के मतदान में वोटरों की भागीदारी जरूरी है, ताकि आपके वोट की ताकत से छलावा, वादा खिलाफी आदि से मुक्त जनहित व जन कल्याण को समर्पित आपकी आजमाई हुई बीएसपी सरकार यहां बन सके, जिसमें ही सबका हित सुरक्षित है। तो आपको बता दें, यूपी में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। यूपी के रण का अंतिम चरण है आज और पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी है। इसमें लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मायावती ने ट्वीट किया है कि साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि जातिवादी, सांप्रदायिक, देशपूर्ण और अहंकारी सोच से काम करने वाली सरकार से मुक्ति मिल सके, जिसकी चक्की में यूपी की जनता पिछले 10 वर्षों से पिस रही है। अच्छे दिन के इंतजार में कभी सपा तो कभी भाजपा पर बेवजह भरोसा करती रही है, केवल बीएसपी पर ही भरोसा उचित है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में आखिरी चरण का मतदान है आज। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 बजे तक चंदौली में 11.25% वोटिंग हुई है। मऊ में 7% से ज्यादा वोटिंग हुई।
तो यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी है। 9 बजे तक चंदौली में 11.25% तक वोटिंग हुई है। वाराणसी में 8.93% तक वोटिंग हुई। आजमगढ़ में 7% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो यूपी में आखिरी चरण का मतदान आज हो रहा है। यूपी के रण का अंतिम चरण है आज। लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में आखिरी चरण का मतदान आज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र सहित 9 जिलों की कुल 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 8.58% वोटिंग हुई। करीब 2.6 करोड़ मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। 613 उम्मीदवारों की किस्मत पर आज मुहर लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में भी आज वोटिंग हो रही है। 2017 में बीजेपी ने 54 सीटों में से 36 सीटें जीती थी। वहीं सपा ने 2017 में 11 सीटें जीती थी। मायावती ने भी 6 सीटें जीती थी। वाराणसी में सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने प्रचार किया था। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जनता से वोट मांगते दिखे थे। यूपी में अंतिम और 7वें चरण का मतदान जारी है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है और सुरक्षा के ऐसे में पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि 7वें चरण की 54 विधानसभाओं में से 28 संवेदनशील हैं, जबकि 3,359 मतदान केंद्र क्रिटिकल माने गए हैं। इसी बीच ईसी अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि 54 विधानसभा क्षेत्रों में 613 प्रत्याशी है। इनमें से 75 महिला प्रत्याशी है। मतदान क्षेत्रों में सुरक्षा की पूरे व्यवस्था कर दिए गए। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, पीपी किट और मास्क की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस चरण में 78 पिंक बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के निर्देश दे दिए गए। इतना ही नहीं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर वाराणसी में तैनात कर दिए गए, जबकि मतदान खत्म होने तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा अनधिकृत लोगों के मतदान वाले 9 जिलों की सीमाएं सील रहेंगी। चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले 7वें चरण के मतदान में 2.06 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.09 करोड़ पुरुष, 97.08 लाख महिला तथा 1027 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। जो मतदाता 383 चकिया जनपद चंदौली तथा 401 रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र एवं 403 दुद्धी जनपद सोनभद्र विधानसभा क्षेत्रों में सायं 4 बजे तक मतदेय स्थल पर होंगे, वे भी अपना मत डाल सकेंगे। एवं शेष 51 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान का समय 7 बजे से सायं 6 बजे तक है, वहां जो मतदाता 6 बजे भी मतदेय स्थल पर रहेंगे वो भी अपना मत डाल सकेंगे। 7वें चरण के निर्वाचन में कुल 54 विधानसभा क्षेत्रों में 613 प्रत्याशी हैं। इनमें से 75 महिला प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूक्रेन से लौटे 50 छात्रों से मुलाकात करी। यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं और उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों भारतीय छात्र वापस वतन लौट चुके हैं। वहीं यूपी के करीब 550 छात्र वापस लौटे हैं। इनमें से 50 छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करी है। साथ ही साथ छात्रों से वहां के हालातों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करी है और उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से लखनऊ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला मार्च का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं और उनकी आकांक्षाओं को मुख्य धारा में लाना है। ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, जिनमें से कांग्रेस ने वादा किया है और महिला उम्मीदवारों को 40% टिकट देने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि शामिल होंगी। नमस्कार, एक जरूरी सूचना और एक कार्यक्रम की जानकारी साझा करने के लिए आज आपके बीच में हम हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा सशक्त नारा देने के बाद और करीब 160 महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों के लिए टिकट भी दिया और प्रियंका जी का मानना है कि ये राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा और मैं 100% इस बात से सहमत हूँ कि जब हिंदुस्तान की राजनीति में इतिहास लिखा जाएगा तो 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव और महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अगले 2 दिन में विश्व महिला दिवस है, वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड डे, एंड उसमें प्रियंका जी का मानना है कि महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए बड़ा और छोटा दिन दोनों मनाना है। खबर कुशीनगर से, जहां विधानसभा निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने के लिए मतगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रथम प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागार में रविंद्र नगर में कराया गया। वहीं मतगणना कर्मियों को बताया गया कि मतों की गणना निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए सावधानी पूर्वक मतों की गणना की जाए। सावधानी पूर्वक करें मतों की गणना। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, अधिकारियों की बैठक ली गई है और उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मतगणना किस तरीके से करनी है, क्योंकि सबसे अहम मतगणना ही होती है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।